वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द नंबर लैब पे। आज फिर हम कंटिन्यूटी का ही एक क्वेश्चन लेके आए हैं। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें मुझे इस फंक्शन में a का वैल्यू बताना है। फंक्शन जो गिवन है हमारे पास a साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन, जब x हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो हो, टेन एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब जब x हमारा ग्रेटर देन जीरो हो। और ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे कंडीशंस मैंने बताया था आपको। हमारे पास ग्रेटर देन का फंक्शन दिया हुआ है और एक इक्वल का, तो हम इसी दोनों में फंक्शंस को सेलेक्ट करेंगे। एक फंक्शन हम इक्वल ग्रेटर का लेंगे, इट मीन्स लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, जब जीरो प्लस होगा तो फंक्शन हमारा हो जाएगा टेन एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू जीरो। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास फंक्शन का है a साइन पाई बाई टू एक्स प्लस वन, जब x जीरो होता है तो फंक्शन ये हो जाता है और जब x जीरो प्लस रहेगा तो फंक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको लिमिट h टेंस टू जीरो कन्वर्ट कर दीजिए लिमिट के फॉर्म से। यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां वहां पे ये h हो जाएगा माइनस साइन एच बाई एच क्यूब। और यहाँ पे x को जैसे ही आप जीरो रखेंगे a साइन पाई बाई टू, एक्स इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, पाई बाई टू इंटू वन, साइन पाई बाई टू। अब यहाँ पे सबसे मेन काम जो करना है, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास साइन और टेन का है एच टेंस टू जीरो, इस टेन को आप साइन और कॉस में चेंज कर दें, माइनस साइन एच बाई एच क्यूब इक्वल्स टू ए साइन पाई बाई टू इज वन, तो यहाँ पे ये ए आ गया। इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लें, साइन एच माइनस साइन एच इंटू कॉस एच बाई कॉस एच इंटू एच क्यूब डिवाइडेड बाई एच क्यूब इक्वल्स टू ए। यहां से आप साइन एच कॉमन ले लीजिए। जब हम साइन एच कॉमन लेंगे यहां से जब हम साइन एच का वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच कॉमन ले लिए तो साइन एच बाई वन माइनस कॉस एच बाई कॉस एच हमारे पास है यहाँ पे डिवाइडेड बाई एच क्यूब इक्वल्स टू ए। अगेन इस साइन और कॉस को चेंज कर दीजिए टेन में, तो यहां से जो फॉर्म हमारा आएगा टेन एच और वन माइनस कॉस एच जो है ये हो जाता है फॉर्मूला टू साइन स्क्वायर एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच क्यूब इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे देखिए h का पावर थ्री है, एक टेन एच है और एक साइन स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो, टेन एच ओवर एक h यहाँ पे ब्रेक कर दें इंटू टू साइन स्क्वायर एच बाई टू। अब यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा, इसको फॉर्म में लाने के लिए बाई फोर इंटू फोर करेंगे इक्वल्स टू ए। अब यहां से लिमिट h टेंस टू जीरो, टेन एच ओवर एच वन, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर h बाई टू बाई एच स्क्वायर बाई फोर इज वन। तो यहां से जो ओवरऑल ए का जो वैल्यू है वो आ जाएगा वन बाई टू।
ए का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया 1/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। बोर्ड में, सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स में अगर आएंगे तो। अब मे बी हो सकता है कि ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए ये, क्योंकि पूरा कैलकुलस का जो है वेटेज, ओवरऑल वेटेज 35 का है। वहां पे सेग्रीगेट नहीं किया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। इट मे बी 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आए। ये पहले 4 मार्क्स में आता था ये क्वेश्चन, अब 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप इसी पैटर्न में इसको सॉल्व करेंगे। एक इक्वल और एक या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को यूज करेंगे। इन दोनों को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये मेथड्स इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे किसी क्वेश्चंस में हो सकता है कि एक से ज्यादा कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ हो। जैसे यहाँ पे ए था, ए किसी में ए बी सी भी हो सकता है, किसी में के भी हो सकता है। तो आप इसी तरह से दोनों इक्वेशंस को, अगर एक से ज्यादा वैल्यू निकालना है तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। RHL और x इक्वल्स टू ए, और LHL और FA, इन दोनों पे वैल्यू चेक करेंगे और दोनों के वैल्यू को लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहां तक शायद अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।